ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी को नमस्कार और स्वागत है भगवद गीता की इस श्रृंखला में। आप हमारे साथ बने रहें। भगवद गीता में मैं विशेष ध्यान रखती हूँ कि संस्कृत के कुछ कुछ शब्द आप सीख पाएँ, समझ पाएँ, क्योंकि सभी को अपनी भाषा से अभिरुचि होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की भाषा संस्कृत है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अभी 3 से 6 श्लोक तक दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को संकेत करते हुए बताया था, द्रोणाचार्य को पांडवों के विषय में संकेत करते हुए कि देखिए आपके ही शिष्य द्रुपद पुत्र अर्थात धृष्टद्युम्न ने कितने सुंदर पांडवों की सेना को व्यूहाकार एक रचना दी है। उस पर फिर आगे बताया था, जो आप पिछली श्रृंखला में पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अभी 7वें श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के विषय में द्रोणाचार्य को बता रहा है। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। तो 7वें श्लोक में दुर्योधन कह रहा है कि हे द्विजोत्तम, द्विजेषु उत्तमा इति द्विजोत्तम। जो द्विजों में, द्विज कहते हैं कि 2 बार जिसका जन्म हो, एक तो माँ के गर्भ से, और जब व्यक्ति विद्या विनय संपन्न हो जाता है, सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात जो विद्या विनय संपन्न व्यक्ति होता है उसे हम द्विज कहते हैं, जिसका उपनयन संस्कार हमारे सनातन धर्म में माना जाता है उपनयन संस्कार के बाद। तो द्विजोत्तमा, उत्तमा का अर्थ है श्रेष्ठ। तो जो सभी ब्राह्मणों में द्विजों में जो श्रेष्ठ हैं वो द्विजोत्तम है। संबोधन है, हे द्विजोत्तम अस्माकम, हमारे में ये विशिष्टा, जो जो विशिष्ट लोग हैं, तान निबोध, उनको निबोध जानिए। कौन? नायका मम सैन्यस्य, मेरे सैन्य में, मतलब मेरे सैन्य वर्ग में जो जो नायक हैं, जो जो मुखिया हैं, मुख्य हैं, तान अहम ते संज्ञार्थम ब्रवीमि। तान मतलब उन सभी नायकों के विषय में मैं आपके समझाने के लिए, मतलब आप समझो अच्छे से, इसके लिए आपके संज्ञान के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं दुर्योधन। आगे कह रहे हैं भवान, मतलब आप भवान। अब देखिए यहाँ भवान का प्रयोग हुआ है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च। हाँ, तो यहाँ भवान, यहाँ त्वम नहीं दिया है, यहाँ भवान दिया है। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि त्वम का अधिकांश प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ भवान का प्रयोग किया जा रहा है। भगवान के प्रयोग करने में यहाँ पर तो क्रिया नहीं दी गई है, पर ये जो संस्कृत जानते होंगे लोग वो ज़्यादा समझ सकते हैं कि भगवान के साथ हमेशा प्रथम पुरुष लगता है, और मध्यम पुरुष त्वम युवाम यूयम, इनके साथ हमेशा मध्यम पुरुष लगता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, और प्रयोग पिछले श्लोकों में कर रहे हैं मध्यम पुरुष की क्रियाओं का। तो ये थोड़ा व्याकरण में चिंतनीय विषय है। तो भगवान, आप, भीष्मश्च, भीष्म, कर्ण हम सब जानते हैं दुर्योधन के मित्र और कुंती के पुत्र, कृपाचार्य कुलगुरु। तो ये समितिंजय, तो ये सारे क्या हैं? सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे योद्धा हैं। समितिंजय, जिनके लिए, जिनको, जो अजेय हैं, ऐसा कह सकते हैं कि जो अजेय हैं, जिनको जीतना बहुत मुश्किल है, तो ऐसे ऐसे वीर वीर योद्धा हैं। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा कौन है? द्रोणाचार्य के पुत्र। विकर्णश्च, विकर्ण एक और योद्धा का नाम है। सौमदत्ती दूसरे नायक का नाम है। तथैव च सौमदत्ती, उसी प्रकार सौमदत्ती भी बहुत बलवान है। अन्ये च, और अन्य, बहवः शूरा, बहुत सारे शूरवीर। मदर्थे त्यक्त जीविता, मत अर्थे मतलब मेरे लिए बहुत सारे शूरवीर, बहुत सारे नायक मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए आए हैं, केवल मेरे लिए। यहाँ दुर्योधन को बहुत
अपने विषय पर गर्व हो रहा है और उसे ये भी लग रहा है अनुभव कि हाँ कहीं ना कहीं मैं सही हूँ, इसलिए तो इतने इतने बड़े योद्धा, इतने इतने महान नायक मेरे लिए आए हैं, अपने प्राणों की आहुति, त्यक्त जीविता है ना, त्यक्तम जीवितम यही ते त्यक्त जीविता, जिन्होंने जीवन की अभिलाषा छोड़ दी है ना, जीवन को ये सोच लिया कि मरेंगे मारेंगे देखा जाएगा। और नाना शस्त्र प्रहनास, और एक नहीं दो नहीं अनेक प्रकार के शस्त्र को जो धारण करने वाले हैं सभी लोग युद्ध विशारदा, युद्ध में बहुत, युद्धे विशारदा, युद्ध विशारदा, युद्ध में बहुत प्रवीण है, कुशल है। तो यहाँ पर दुर्योधन को ऐसा अनुभव हो रहा है कि इतने सारे बड़े बड़े शूरवीर बलवान योद्धा सब दुर्योधन के लिए आए हैं। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि अगर गलत व्यक्ति का साथ कोई ना दे तो निश्चित ही वो फिर पुनः विचार करता है कि हाँ मैं गलत हूँ। लेकिन अगर उसी गलत व्यक्ति का साथ समर्थवान व्यक्ति देने लग जाए तो उस गलत व्यक्ति को भी अनुभव होने लग जाता है कि मैं सही हूँ। इसलिए बार बार कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति गलत करे, चाहे वो आपका कितना भी बड़ा मित्र हो, कितना भी बड़ा आपसे प्रेम करने वाला हो, आपका स्नेही हो, बंधु हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको बोलने का हिम्मत होना चाहिए कि हाँ भाई तुम गलत हो और तुम्हारे गलत में हम साथ देने वाले नहीं हैं। तभी देखिए गलत और अधर्म टूटता है, अधर्म बिखरता है, अधर्म पराजित होता है। लेकिन अधर्म कब जीतने लग जाता है? जब धार्मिक लोग चाहे मोहवशात, ममता में, प्रेमवशात उसका साथ देने लगते हैं, है ना, कि क्या करें, कैसे भी है, अपना ही तो है, अरे कोई बात नहीं ठीक है, तो ये कोई बात नहीं ठीक है, क्या करें, अपने ही तो हैं। तो ये सब सोच सोच कर फिर उसका साथ देने लग जाते हैं लोग। तो फिर अधर्म को लगने लगता है कि मैं तो सही हूँ। तो इसलिए दुर्योधन क्या कह रहे हैं, मदर थे त्यक्त जीविता, सभी देखो मेरे लिए आए हैं अपने प्राणों की आहुति देने। हाँ उसे ये, और इसलिए उसको लग रहा है कि मैं सही हूँ, है ना। महाभारत में युद्ध का जो मैंने निर्णय लिया, पांडवों के को एकदम पूर्ण विनाश करने का जो मैंने निर्णय लिया तो वो मैंने बिल्कुल सही लिया। 5 गांव ना देने का निर्णय लिया वो सही लिया। द्रौपदी के साथ अपमान किया वो सही किया। पांडवों को लाक्षागृह में धोखे से जलाने का प्रयास किया वो सही किया। तो जितने भी उस अधार्मिक व्यक्ति के जितने भी कर्म होते हैं ना, कुकृत, अगर वो एक पल के लिए सोचे भी कि क्या मैंने सही किया या नहीं किया, वो सुकृत में उसके विचार वो बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि कुकृत मतलब गलत कर्म को भी वो सही समझने लगता है। कब? जब सही व्यक्ति भी, समर्थवान व्यक्ति भी गलत व्यक्ति का साथ देने लग जाए, चाहे कारण कुछ भी हो, ममता हो, मोह हो, परवशता हो, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जो गलत है उसे गलत कहना सीखना चाहिए।